उत्तर प्रदेश में ट्रेन पलटाने वाली साजिश की। उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। कानपुर में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टला। रेलवे ट्रैक के पास से जो कुछ मिला वो चौंकाने वाला था। झाड़ियों से पुलिस को सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस, बारूद जैसी कई घातक चीजें मिली। आरपीएफ की तरफ से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ इस केस में 10 लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल इंटरोगेशन की जा रही है। माना यह जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर और पेट्रोल बोतल का मिलना सामान्य मामला नहीं है। यह सीधा सीधा किसी बड़ी साजिश का संकेत देता है। उत्तर प्रदेश में बीते कई महीने से रेलवे ट्रैक पर संवेदनशील चीजें रखकर लगातार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हो रही है। फर्रुखाबाद, शामली के बाद इस बार ट्रेन पलटने की कोशिश कहां? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रचने में यूपी एटीएस को जमात पर शक है और इसीलिए एटीएस ने अपनी जांच का दायरा जमातियों को उसमें शामिल किया। इसके अलावा अब इस घटना की एक आतंकी एंगल से भी जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। एनआईए ने कानपुर पुलिस से कांटेक्ट कर इस पूरे मामले की जानकारी ले ली है। इससे पहले आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। कानपुर मामले को लेकर सभी जांच एजेंसीज अलर्ट पर हैं और इस मामले में तफ्तीश बढ़ रही है। इस वक्त हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कल रात में जो कालिंदी एक्सप्रेस में दुर्घटना को लेके जो एक साजिश रची गई थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त हम लोग उसी स्थान पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये वही स्थल है। ये जो बैग पड़ा हुआ है, आप ये बैग देखिए। इस बैग में वाइट कलर का कुछ पदार्थ मिला, जिसको कहा जा रहा है कि हो सकता है उसमें बारूद की संभावना जताई जा रही थी। और यहीं पर वो बोतल मिली थी जिसमें पेट्रोल था और बत्ती लगी हुई थी। इसको पुलिस ने जांच की है, फॉरेंसिक टीम आई थी, उसने यहाँ के नमूने भी लिए हैं। और उसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही ट्रैक है जहाँ पर रात में ट्रेन आ रही थी। यहाँ एक गैस सिलेंडर भी रखा गया था, एलपीजी गैस सिलेंडर। आपको बताना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, खाली नहीं था। अगर वो निश्चित तौर पर अगर ब्लास्ट होता, जिस प्रकार से साजिश की गई थी कि अगर पेट्रोल बम फूटता और उसके बाद गैस सिलेंडर फटता, तो निश्चित तौर पर ट्रेन में आग लगती और काफ़ी बड़ी जनहानि होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि लगातार उसके बाद एटीएस, आईबी और अब एनआईए भी यहाँ पर आ रही है जांच के लिए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई लोगों को उठाया गया पूछताछ के लिए, संदिग्ध लोगों को, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कैमरा नासु के साथ शिवराज साहू, भारत 24 न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल 5 टीमों का गठन कर दिया गया, जो कि इस केस की जांच कर रही हैं और पुलिस की टीम ने इसके अलावा संदिग्ध लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। फॉरेंसिक टीम सभी संदिग्ध चीजों की जांच कर रही है, उसको लैब भेज दिया गया है। ये कोई आतंकी साजिश है या फिर किसी शरारती तत्व की तरफ से ऐसा किया गया, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आईबी, एनआईए, यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसीज हाई लेवल पर जांच करने में जुटी हुई हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पर करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर शक के दायरे में जमात क्यों आई है, क्या वजह रही है। दरअसल कानपुर से सटे हुए बिल्हौर के मक्कनपुर के जो वहां पर हजरत बदरुद्दीन जिंदा शाह की जो मजार है, यहां पर देश विदेश से बहुत ज्यादा संख्या में जमातियों का आना जाना रहता है और यही वजह रही है कि यहां यूपी पुलिस के जांच के दायरे में ये जमाती शामिल हो चुके हैं। ये एक वजह रही है इसकी। अब जो कानपुर के बिल्हौर में बड़े पैमाने पर जमातियों का डेरा है, ये डीसीपी की तरफ से बताया गया है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और कानपुर केस को लेकर जमातियों की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध नजर आती हैं और इसीलिए उनको जांच के दायरे में शामिल किया गया है। डीसीपी वेस्ट की तरफ से बताया गया है कि उनकी गतिविधियों की फिलहाल जांच की जा रही है और वो शक के दायरे में आते हैं और इसीलिए अब कानपुर का जो बिल्हौर है वहां पर बड़े पैमाने पर देश भर के आए हुए जमाती रहते हैं और इसीलिए कानपुर केस को लेकर जो उनकी एक्टिविटीज है उनकी भी जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कानपुर में साजिश बड़ी थी और कालिंदी एक्सप्रेस हादसे से बच गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर किसने रखा, रेलवे की सुरक्षा में चूक का असली जिम्मेदार कौन है, क्या आतंकियों के निशाने पर इंडियन रेलवे है?
सवाल यह भी उठ रहा है कि इसके तार आखिर कहां से जुड़े हैं। ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। जांच एजेंसीज अलग अलग एंगल से फिलहाल जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि 8 सितंबर की रात को आखिर हुआ क्या था। 8 सितंबर को समय कितना बज रहा था? सबसे पहले 8:30 बजे का वक्त था। 8:30 बजे का वक्त था जब अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर एक घटना सामने आती है। ये आपको मैं कुछ यहां पर स्पॉटेड चीजें दिखा रही हूं जिसकी वजह से शक का दायरा और ज्यादा बढ़ा है। फिर प्रयागराज से भिवानी ये कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी, ये उसका रूट था, उसको क्रॉस कर रही थी और फिर ट्रैक पर रखे हुए गैस सिलेंडर से ट्रेन टकराती है। अचानक से धमाके की आवाज आती है, लेकिन जो लोको पायलट था उसने फौरन समझदारी दिखाई। यह हादसा बर्राजपुर और बिल्लौर स्टेशन के बीच में हुआ। बर्राजपुर और बिल्लौर स्टेशन के बीच का एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर यह हादसा जिसकी साजिश रची गई वो होते होते टला है। लोको पायलट को ट्रैक पर कुछ संदिग्ध चीज नजर आई। जाहिर है कि लोको पायलट ने फौरन तत्परता दिखाई और ब्रेक लगाने की कोशिश की। लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाया ताकि ट्रेन को रोका जा सके, किसी तरीके के हादसे से उसको बचाया जा सके और कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका, जिसके बाद जाहिर है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यह हादसा टल गया। पायलट ने गार्ड और अधिकारियों को फौरन इसकी सूचना दी। उनको ये जानकारी दी गई कि ऐसी ऐसी कोई संदिग्ध चीज थी, जिसके बाद हमने इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं और ट्रेन को रोका है। मौके पर फिर आरपीएफ और जो रेलवे के अधिकारी थे वो घटनास्थल पर पहुंचे, पूरी जानकारी ली, सारी की सारी जानकारी जुटाई। जो फोर्सेस थे वो भी पहुंच गए। फिर जो पुलिस थी जांच जो कर रही थी उसको एक जला हुआ सिलेंडर वहां पर मिला है। जला हुआ सिलेंडर, ये कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। फिर उसके बाद जो मिठाई का डब्बा है उसमें पेट्रोल की बोतल मिली है, ये बताया जा रहा है कि उसमें पेट्रोल था। फिर जो बारूद है यानी कि पेट्रोल, उसके साथ साथ माचिस जैसे कई घातक पदार्थ भी मिले हैं। एक बार फिर से आपको मैं वो सब दिखा रही हूं। ये सब कुछ बरामद हुआ है, जिसके बाद वजह ये रही कि अलग अलग एंगल से इसकी जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन करीब 22 मिनट तक वहां पर हॉल्ट पर रही है। वहां पर उसको रोका गया है और उसके बाद जब सभी की सभी चीजें सुनिश्चित कर ली गई कि सिक्योर एंड सेफ है, उसके बाद इसको भेज दिया गया। ट्रैक की जांच की गई, फिर उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, गैस सिलेंडर से लोको टकराया। उसके बाद से इन्होंने ट्रेन रोक के चेक किया। सबसे पहले इन्होंने लोको को देखा, लोको सेफ पाया गया। उसके बाद से इन्होंने और ट्रेन मैनेजर ने मिलकर ट्रैक की सेफ्टी भी देखी कि ट्रैक सेफ़ है। उसके बाद से ट्रेन को सेफली वहाँ से इन्होंने चलाया। FIR कराया गया, दर्ज कराया गया स्टेट पुलिस के साथ। स्टेट पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन से टकराने के बाद गैस सिलेंडर ट्रैक पर काफी दूर तक घिसटता हुआ गया। इसके निशान ट्रैक पर मिले हैं। यह हरकत असामाजिक तत्वों की भी हो सकती है और इसके पीछे उनका उद्देश्य दहशत को कायम करना हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है क्योंकि अभी जांच हो रही है। बीते कई महीनों से इस तरीके की साजिश रची जा रही है। 4-5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में जाहिर है कि इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। 17 अगस्त को आपको रिमाइंड कराऊं, कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से डिरेल हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने यह बताया कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरीके से मुड़ गया और इस केस की जांच भी IB को सौंपी गई। फिर अगस्त के महीने में फर्रुखाबाद में पटरी पर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा डालकर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। हालांकि ये कोशिश भी नाकाम रही थी। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया था और दोनों ही आरोपियों ने शराब के नशे में पटरी पर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रख दिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि ट्रेन को पलटाकर आरोपी फेमस होना चाहते थे। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस केस में भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कैसे, सुनिए। अगर ड्राइवर को तो धन्यवाद दूंगा, उसने अपने बुद्धिमत्ता से गाड़ी रोकी, सिलेंडर रखा, रेल लाइन पर पेट्रोल रखा, माचिस रखा, बारूद रखा और ये साफ था कि दूसरा गोधरा करने का, लोगों में दहशत पैदा करने का कि ट्रेन से नहीं जाओ, कुछ भी हो सकता है। ये
एक तरह से आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया और अभी तक कांग्रेस का कोई ऑफिशियल बयान राहुल गांधी का नहीं आया है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन 3-3 ट्रेन आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है? आप तो बड़ा मैकेनाइज सिस्टम की बात करते हैं, आप तो कहते हैं हम बहुत तकनीकी रूप से आगे हो गया है, रेलवे आगे हो गया है पूरा। आप देखिए नए पुल गिर जा रहे हैं, नई सड़कें बैठ जा रही हैं। इसको कौन कर रहा है? लोग जाके तोड़ रहे हैं।